हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, वे अभ्यर्थी जो सीटेट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज 20 अक्टूबर 2022 को सीबीएसई ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म के फिल करने की डेट्स बताई गई हैं और कब से कब तक के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा यह भी बताया गया है। इन्फॉर्मेशन को हम पूरा जानें उससे पहले मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जो आपका यह परीक्षा है वो सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। और जो परीक्षा की आपका तिथि होगी, वो आपको जब आपके एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, उसी टाइम पर आपको यह इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा से संबंधित सारी डिटेल्स यानी आपका पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क या परीक्षा शहर, इन सारी इन्फॉर्मेशनों की जानकारी आपको जो आपके सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है ctet.nic.in पर जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए बात करते हैं जो एप्लीकेशन आपका प्रोसेस है, ये कब से स्टार्ट होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, वो स्टार्ट होंगे 31 अक्टूबर 2022 से यानी 31 अक्टूबर 2022 से। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है आपका 24 नवंबर 2022 यानी 24 नवंबर 2022 को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और फीस आप 25 नवंबर 2022 तक फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो आप जिस भी श्रेणी से आते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य श्रेणी से अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 भरते हैं, कोई एक पेपर भरते हैं तो 1000 रुपीज़ फीस है। अगर दोनों पेपर भरेंगे तो 1200 यहाँ पर फीस रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 500 रुपया एक पेपर की। अगर आप दोनों पेपर भरेंगे तो 600 रुपये यहाँ पर फीस आपको भरनी होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है। देखिए, जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर जो सेंटर, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए किसी भी सिटी में कोई एक फिक्स्ड स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पर यह स्पेसिफाई किया गया है कि जो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन आवेदन भरते समय, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। यानी आप जब सेंटर चॉइसेस भरेंगे तो जो बच्चा पहले भरेगा उसको पहले उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी वो उसको अलॉट की जाएगी। इसको आप यहाँ पर हम पढ़ के भी देख लेते हैं। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। यानी आपने कोई चॉइस भर दी एग्जामिनेशन सेंटर की, वहाँ पर आपको शो भी होगा कि किस सेंटर पे कितनी स्ट्रेंथ है फिक्स्ड। अगर वो भर जाएगा तो वो सेंटर की आपको चॉइस वो फील्ड दिखाएगा और उसको वहाँ पर क्लोज कर देगा, उस सेंटर को फिल नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी दी गई है कि आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान, जैसे हम मान लीजिए हमने कोई सूचना, हमने इन्फॉर्मेशन भरी, हमने सेंटर चॉइस भी कोई सिटी, हम मान सपोज हमने दिल्ली एज अ सेंटर हमने भर लिया। तो दिल्ली एज अ सेंटर जब हमने भरा, जब उसे क्लिक करते हैं तो कुछ थोड़ा प्रोसेस अपडेट होता है। तो अगर मान लीजिए उस दौरान आपका क्या हो गया, सेंटर की स्ट्रेंथ कंप्लीट होगी, फिल होगी और उस सेंटर पे स्पेस अब नहीं है, सेंटर में आपका सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसके बाद तो उम्मीदवार को या तो आपको देखो 2 चॉइसेस मिलेंगे उसके बाद। तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। मान लीजिए जब अपना फॉर्म आप भर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फीस सबमिट कर ली और अपडेट जैसी आप कर रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपका आप नेक्स्ट पेज में जब जाते हैं, मूव करते हैं, तो उस दौरान अगर सीट्स भर गई तो उसके बाद आपको उस सेंटर को या तो आप क्या करें, सेकंड चॉइस फिल करें या अपना जो आपने फॉर्म भरा है उसको या अपना क्या कर दें, आप पूरा रिजेक्ट कर दें, उसको रद्द करना है। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, अपने भुगतान को भी आपने रद्द कर दिया, तो उसके बाद आपको जितना भी आपने फॉर्म फीस भरा है वो पूरा शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा। और सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने अपना शुल्क वापस मांग लिया तो उसके बाद आपके परीक्षा आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी सेंटर चेंज नहीं कि आप कोई अगर आप अनुरोध करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप दूसरा सेंटर भरिए, तीसरा सेंटर भरिए, लेकिन आप सेंटर को चेंज नहीं करवा सकते, परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। यानी आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरे जाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़दीक का सेंटर ही मिले, तो जल्द ही अपना फॉर्म कंप्लीट सबमिट कीजिए। कंप्लीट इन द सेंस कि आप उसको पूरा फाइनल सबमिट कीजिए। अगर आपने आधा भी फॉर्म फिल करके रखा हुआ है, पूरा फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो आपका फॉर्म अधूरा ही माना जाएगा और हो सकता है वो सेंटर उस टाइम जब आप नेक्स्ट टाइम उस फॉर्म को 10 दिन बाद खोलें, तब तक वहाँ सेंटर पूरा फिल हो जाए। तो इसलिए पूरा कंप्लीट फॉर्म एक बार में ही फिल करिए और जल्द से जल्द करिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।